हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। और इस टॉपिक के अंदर जो हम देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टू टाइप का होता है। इसमें हमने जो फर्स्ट देखा था वो देखा था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन की। यानी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था, ठीक है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का था? प्लस माइनस, ठीक है। टू टाइप का होता है और किसके बेस पर होता है? टू टाइप का उसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उनकी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जब होता है, अणु में जो पार्टिसिपेट कर रहे परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण होता है, तब उसे कहा जाता है स्थायी प्रभाव या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जब डिस्प्लेस होते हैं तो कौन सा प्रभाव बताते हैं? स्थायी प्रभाव बताते हैं। और उस स्थायी प्रभाव में हम सेकेंड देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हम बात कर रहे हैं अति संयुग्मन। तो अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो होंगे जो सिंगल होते हैं और पाई बॉन्ड कौन से होते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी हमने जब देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं पाई ऑर्बिटल में। किसमें डीलोकलाइज होते हैं? पाई ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होते हैं। और इसे कहा जाता है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है पाई ऑर्बिटल के अंदर, तो इसे कहा जाता है अति संयुग्मन। यानी जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ ट्रांसफर डिस्प्लेस हो जाते हैं? विस्थापित किस पर हो जाते हैं? पाई ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में या हाफ फील्ड ऑर्बिटल के अंदर। यानी हम कहें कि पी ऑर्बिटल में कहाँ जाएंगे? पाई ऑर्बिटल कौन बनाएगा? पी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो पी ऑर्बिटल के अंदर कहाँ विस्थापित हो जाते हैं? पी ऑर्बिटल में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में विस्थापित होना, ठीक है, समझ में आ गया। तो पी पाई ऑर्बिटल जो है, या कहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में विस्थापित होना या हाफ फील्ड। इसमें फिर तीन कंडीशन है, क्या होगा? या तो हाफ फील्ड, या कैसा हो जाएगा? फुल फील्ड, या कौन सा हो जाएगा? पाई स्टार। यानी कौन कौन से ऐसे यौगिक जो अति संयुग्मन प्रदर्शित करेंगे, कौन कौन से करेंगे? तो कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोधनायन, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। नेक्स्ट कौन सा? हाफ फील्ड, कार्बोधनायन और एल्कीन। और किसके अंदर होता है? एल्कीन में। यानी ये तीन जो है, ये तीन समूह कैसा अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? अति संयुग्मन प्रभाव। तो अति संयुग्मन प्रभाव धनायन के द्वारा, फ्री रेडिकल द्वारा और एल्कीन के द्वारा प्रदर्शित होता है। अब देखो, जब धनायन के द्वारा प्रदर्शित होगा तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ डीलोकलाइज्ड होंगे? इसके मतलब हाफ फील्ड क्या? एम्प्टी। इसमें डिलोकलाइज्ड होंगे एम्प्टी पी ऑर्बिटल में,
ठीक है। अब इसके जब फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। और एल्कीन के अंदर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, पी ऑर्बिटल में, और वो कौन सा पी ऑर्बिटल होगा, पाई स्टार पी ऑर्बिटल, यानी ABMO में, किसमें होंगे, ABMO में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पाई स्टार में होंगे, ठीक है। पी ऑर्बिटल होगा और उसमें किसमें होंगे, पाई स्टार के अंदर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी ऑर्बिटल जाएंगे, और कहाँ ट्रांसफर होंगे, पाई स्टार के अंदर। तो तीन प्रकार के समूह जो है वो अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, कार्बोदनायन, फ्री रेडिकल एवं एल्कीन। कार्बोदनायन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज होते हैं एम्प्टी पी ऑर्बिटल में, फ्री रेडिकल के अंदर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल में, और इसमें होते हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक के अंदर, ठीक है। अब देखो प्रतिबंधित आणविक कक्षक में कैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी अति संयुग्मन क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एवं पी ऑर्बिटल के बीच का संयुग्मन, ठीक है। तो अति संयुग्मन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एवं पी ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल के बीच में होने वाला संयुग्मन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला जो संयुग्मन है उसे कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो कंजुगेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। इसके अंदर डिलोकलाइज्ड होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किसमें होंगे, पी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। अब देखो कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जैसे कोई एल्कीन है हमारे पास, इस एल्कीन के अंदर इस एल्कीन में ये वाला समूह जो है ये द्विबंधित है, ठीक है। तो हम इसे क्रियात्मक समूह भी मान सकते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा जस्ट अटैच कार्बन जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और ये भी क्या है, एक क्रियात्मक समूह यानी द्विबंधित कार्बन है, और ये भी एक द्विबंधित कार्बन है। द्विबंधित कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाला अगर कोई कार्बन है तो उसे कहा जाता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के कोई पास वाला कार्बन है तो उसे कहा जाता है गामा, और गामा के पास वाला कोई कार्बन है तो उसे कहा जाता है डेल्टा, ठीक है। इस तरह से यानी क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाले जो कार्बन होते हैं, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अति संयुग्मन में क्या होता है, अति संयुग्मन में क्या होगा, अब ये यहाँ पर इसके अंदर इस कार्बन का संकरण होता है sp3, और ये जो कार्बन है यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक सिग्मा, 2 हाइड्रोजन तो कितने बनेंगे, 2 सिग्मा, तो इसका भी संकरण कैसा होगा, 3 सिग्मा, तो sp2, इस कार्बन का संकरण कौन सा होता है sp2, और इसका भी कौन सा होगा sp2, और इस कार्बन का होता है sp3 संकरण। अब sp2 संकरण है, इसका मतलब एक एक क्या है, असंकृत कक्षक, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का एग्जांपल हम देखते हैं। एल्कीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास हो गया क्रियात्मक समूह, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन का संकरण देते हैं, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इस कार्बन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इस कार्बन का, 1s2, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, 1s2, 2s1 और 2p3। किस तरह से, ये 1s2 हो गया, ये 2s1 हो गया
और ये हो गया 2p3, क्योंकि p के पास 3 होते हैं, px, py और pz, और s के पास एक ही होता है कक्षक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये s ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है s ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी क्या है p ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन px में और 1 इलेक्ट्रॉन होगा py के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो संकरण, ये s का संकरण क्या होता है कि समान ऊर्जा एवं समान लगभग समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षक आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक बनाते हैं, ठीक है। तो समान ऊर्जा, तो ये वाले s और p की एनर्जी लगभग समान होती है, तो एक s और 2 p कक्षक आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, sp2। जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी ही कक्षकों का निर्माण होगा। तो 3 कक्षक भाग ले रहे तो 3 sp2 संकरित कक्षक बनेंगे, 1 2 और 3, sp2 और sp2, और एक जो है वो pz, वो क्या रह जाएगा, असंकरित कक्षक जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये sp2 ये तीनों संकरित कक्षक जो है ये तो क्या कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, जिसके देखो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए। तो ये वाला, इसके अंदर कौन सा संकरण था, ये कार्बन है, इसका संकरण कैसा है, sp3। तो sp3 है तो इस तरह से होगा। अब देखो ये sp3 कार्बन से S देखो इस तरह से है, एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा होगा, sp3। ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3, और ये भी कौन सा है, sp3, और ये वाला कौन सा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर और यहाँ पर। ये वाला जो कार्बन है इसका क्या होगा, ये संकेत, दूसरा ये वाला, इसके पास भी ये sp2, दूसरा ये वाला। कितने sp2 संकरित कक्षक है, 3 है, क्योंकि ये देखो ये इस तरह से है, डबल बॉन्ड ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और एक यहाँ पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा हमने बना लिया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर लंबवत कौन सा होगा, pz। नेक्स्ट यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2, इसका 1 2 और 3, इसके भी क्या होंगे, इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से भी हो सकता है ना, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, क्लियर है। तो ऑर्बिटल डायग्राम, अब ये वाला कार्बन, इसको कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये pz ऑर्बिटल जो है, ये pz जो है ये लंबवत होगा, क्योंकि कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है। अब ये क्या होगा, इसके पास भी एक कौन सा कक्षक है, pz कक्षक, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी होगा pz कक्षक जो असंकरित है, pz, और ये भी क्या है, pz कक्षक, ये भी क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, pz। अब pz आपस
पाई बॉन्ड। मैंने कहा था लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाई बॉन्ड कौन कौन फॉर्म करता है, पी वाई, पी जेड, ठीक है। एस ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, पी वाई के द्वारा या पी जेड के द्वारा, क्योंकि वो पार्श्व अतिव्यापन से बन रहा है, ठीक है। और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बना है और एक दो ये सिग्मा बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो जाता है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एल्कीन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाने से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेट है। अब क्या होगा, यहाँ के जो सिग्मा बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इधर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस तरह से बनाए जैसे कोई ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये अल्फा यानी अति संयुग्मन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और इसे कहा जाता है अति संयुग्मन। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और इधर हम ऐसे बनाए इसको, तो यहाँ पर इस तरह से ये और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और ये कार्बन, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ये नीचे बनाए, यहाँ पर बनाए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन। अब यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अति संयुग्मन में क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, कार्बन के पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होते हैं और इसे कहा जाता है अति संयुग्मन। कैसे, ये अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चला जाएगा, अब ऐसे कहे तो ये बॉन्ड यहाँ, तो इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ विस्थापित हो जाता है इधर, और हमें संरचना मिलती है इस प्रकार की CI, यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज और यहाँ ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाता है सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। इस तरह से अब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेगी, अति संयुग्मित संरचनाएं। यानी हमने ये बताने के लिए बताया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पर आएगा और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस sp2 कार्बन के द्वारा यहाँ खींच लिया जाता है और यहाँ डीलोकलाइज हो जाता है। और जब यहाँ डीलोकलाइज हो जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वापस इस ऑर्बिटल में आ जाते हैं और यहाँ क्या आ जाता है, दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस ऑर्बिटल, तो माइनस चार्ज आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अति संयुग्मन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर, और ये ट्रांसफर हो जाता है इधर। तो ये संरचना हो गई। तो यहाँ बनेगा H प्लस हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अब ये जिस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो अब क्या कौन सा करेगा, एक बार में ये कर सकता है, तो कौन सी संरचना बन जाएगी इसके, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा और यहाँ पर ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। इसी तरह से और संरचनाएं बनेगी इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ आ जाएगा वापस बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो अति संयुग्मन समझ में आ गया होगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के सिग्मा, अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा, किस कौन सी टर्म यूज होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो
तो अति संयुग्मन नहीं होगा। अगर यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ही अति संयुग्मन होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यौगिक के अंदर, कार्बनिक यौगिक में, तो उस कार्बनिक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने में हाइपर कंजुगेशन नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, जो अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसमिट होते हैं, इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाता है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके sp2 ऑर्बिटल में डिलोकेलाइज्ड होता है। जो sp2 ऑर्बिटल है इस तरह से बना हुआ होगा, ये इस sp2 ऑर्बिटल के अंदर डिलोकेलाइज्ड हो जाते हैं और इस sp2 ऑर्बिटल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ ट्रांसमिट हो जाता है, यहाँ स्थापित हो जाता है और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और हमें ये वाली संरचना मिलती है। तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल में ट्रांसमिट होना, ये क्या कहलाता है, अति संयुग्मन। और अति संयुग्मन कार्बन आयन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है और एल्कीन के अंदर होगा। कब होगा, कंडीशन क्या है, किसी यौगिक में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो अति संयुग्मन बताएगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके द्वारा अति संयुग्मन नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एल्कीन की बात, एल्कीन में अति संयुग्मन। दूसरा हम देखते हैं, हमने बात की कार्बन आयन। ये कार्बन आयन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो कार्बन आयन है, इस कार्बन आयन से जुड़ा कार्बन, जस्ट अटैच कार्बन, ये कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन आयन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। यदि कार्बन आयन से जुड़ा हुआ, कार्बन आयन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन से पास वाला कार्बन जो होता है वो होता है बीटा कार्बन। उसी तरह से कार्बन आयन के अंदर भी होता है। और क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह OH, अगर कोई कार्बन है जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसके डायरेक्टली अटैच कार्बन इसको कहा जाता है अल्फा और इससे पास वाले कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बन आयन से पास वाला कार्बन, जस्ट अटैच कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन, इनके अंदर भी क्या होता है कि अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन से बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड होंगे। कौन सा, ये एम्प्टी है, रिक्त p कक्षक के अंदर। अब इसके अंदर देखो, इसका संकरण कैसा होगा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। कितने सिग्मा, हम संकरण निकालने पर sp3 संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस माइनस चार्ज देखना है, प्लस आपको लोन पेयर देखते हैं। ये तीनों प्रेजेंट है तो तीनों को काउंट करो और काउंट करने के बाद जो नंबर आते हैं उसके बेस पर, अगर 3 नंबर आते हैं तो 3 आते हैं तो कितना आ जाएगा, sp2। अगर 4 आते हैं तो sp3 और अगर 2 आते हैं तो sp। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ओनली क्या प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड के साथ माइनस है तो उसको भी काउंट करो, अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर तो उसको भी काउंट करना है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही है, पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं किया जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2 संकरण। यहाँ पर sp2 संकरण होगा तो उसी तरह से एल्कीन के अंदर भी क्या था, sp2, तो एक असंकृत कक्षक होगा। एक असंकृत कक्षक होगा, प्लस पॉजिटिव है, ये असंकृत कक्षक होगा और ये असंकृत कक्षक कैसा है, रिक्त p कक्षक। ऐसा कक्षक है रिक्त p कक्षक, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन जो है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ चले जाते हैं, डिलोकेलाइज्ड होके इस खाली p कक्षक में। कहाँ डिलोकेलाइज्ड होते हैं, खाली p कक्षक में डिलोकेलाइज्ड होते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर हो जाएंगे तो ऐसे अति संयुग्म, इसको कहा जाता है कार्बन आयन का अति संयुग्म। यानी कार्बन आयन के खाली p कक्षक के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, डीलोकेलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और किसके अंदर होता है,
अब यहाँ पर इस तरह से अब ये डीलोकलाइज्ड होगा, जैसे यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये संरचना मिलेगी, ठीक है। और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। किसी संरचना के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो संयुग्मन के बाद भी उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर किसी संरचना के अंदर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब अगर एल्कीन था हमारे पास, तो एल्कीन के अंदर क्या हो रहा था, एक पे माइनस आ रहा था, एक के ऊपर प्लस आ रहा था, इसका मतलब वो क्या रह रही है, न्यूट्रल रहेगी। तो संयुग्मन के बाद वो न्यूट्रल ही रहेगी। उसमें हाइपर कंजुगेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि चार्ज बढ़ेगा या चार्ज घटेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, न्यूट्रल ही रहेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर चार्ज स्पीशीज है तो चार्ज ही स्पीशीज रहेगी। अगर अनचार्ज है और कैसी है, न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल ही रहेगी। ओके, तो इस तरह की हमें संरचना मिलेगी। इसका अल्फा हाइड्रोजन यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 प्रकार की अति संयुग्मित संरचनाएं मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन हो गया, कार्बन आयन हो गया। अब थर्ड लास्ट है कौन सा, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक के अंदर क्या होगा, हाफ फील्ड होता है। ऑर्बिटल कैसा होता है, हाफ फील्ड होता है, यानी ये सिग्मा हाफ फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन। मुक्त मूलक किसे कहा जाता है, ऐसी स्पीशीज कार्बन या ऐसी स्पीशीज जिसमें किसी परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऐसे स्पीशीज को क्या कहा जाता है, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल किसे कहा जाता है, जिस परमाणु पर क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं, सिर्फ एक ही होता है, तो उसे कहा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अब एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड। कैसा हो गया, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कहाँ चला जाएगा, इस तरह से। इस यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो अब क्या होगा कि सिग्मा ये हो जाता है और ये संरचना मिलती है, डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यानी अगर मुक्त मूलक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो अति संयुग्मन के बाद भी उस अणु में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कार्बन के पास हो या हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने और इसने ये क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और इससे हमारे पास डबल बॉन्ड आ। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ही क्या बनेगी, अति संयुग्मित संरचनाएं बनेगी। यानी कि जितने अल्फा, हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि अति संयुग्मन क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला कंजुगेशन। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सिग्मा कौन से इलेक्ट्रॉन, अल्फा हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं पी ऑर्बिटल के अंदर, पाई ऑर्बिटल के अंदर डीलोकल, एल्कीन के अंदर पाई ऑर्बिटल में होते हैं, और इसके अंदर किस में होंगे, धनात्मक होगा तो उसमें किस में डीलोकलाइज्ड होंगे, इसके कि
हाफ फील्ड के अंदर और या एम्प्टी में, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल के बीच में होने वाले संयुग्मन को हम क्या कहते हैं, अति संयुग्मन कहते हैं। अति संयुग्मन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर करता है, एक स्थायी प्रभाव है। जितने ज्यादा किसी अणु में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी अति संयुग्मन संरचनाएं बनेगी, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो अणु उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। आगे के हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।